बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 का। कहते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है, फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग, दिए गए सेट का सिंगल सेट फाइंड करें और आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ये पहला है, ये देखिएगा ए कंप्लीमेंट। अब मैं आपको साथ साथ इसकी एग्जांपल भी करवाऊंगा। फर्स्ट करें कि हमारे पास लेट एक यू मेरे पास है, यूनिवर्सल सेट है, वो 1 है, 2 3 4 5 और एक सेट ए है। ए मैं ले लेता हूं जी, 1 2 3 ये है। अब आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। u क्या है, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3। तो ये आप ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। अब 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, नहीं लेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, नहीं लेंगे। क्या आ जाएगा, 4 एंड 5। अब जो आपने याद रखना है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल के बगैर भी हम ए के कंप्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी वेन डायग्राम फाइंड कर सकते हैं। अब जिसका कंप्लीमेंट फाइंड किया जाता है उसके एलिमेंट नहीं आते, सही है। जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड किया जाता है उसका वेन डायग्राम के अंदर या एलिमेंट के अंदर उसके एलिमेंट नहीं आते। अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। आपने बेसिकली वेन डायग्राम ही बनानी है। अब मेरे पास ए है, ए ये दिया गया 4 5 1 2 3, ये एक यू है। तो अब इसका आंसर क्या है, 4 एंड 5। तो इसकी जो वेन डायग्राम हम शेड करेंगे, ए वाली नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे, ये शेड हो जाएगी। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ गई। अब यानी कि ए का सेट जो है 1 2 3 वो शेड नहीं करेंगे। ए का कंप्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं आते, दूसरे आ जाते हैं। मैंने यू लिया है तो 4 एंड 5 को सारी को शेड करेंगे, इसको शेड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इस ए की कंप्लीमेंट की डायग्राम आ गई। अब 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू में क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे। तो इसमें 1 2 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 2 3 को शेड कर देंगे। अब एग्जांपल यही रहने देते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब पॉइंट 2 है, अब ए इंटरसेक्शन यू। अब ए 1 है, 2 है, 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू इक्वल है 1 2 3। तो इसकी वेन डायग्राम क्या है हमारे पास, ये इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये यू है, ये 4 एंड 5 बाहर आ जाएगा। कॉमन में क्या है, 1 2 3। अब ये ए है, तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3। तो इसको शेड कर देंगे, इस पार्ट को, ए वाले को, ये शेड हो गया। तो ये हमारे पास इसको शेड करें, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होगी। आप पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या है, पॉइंट नंबर 3 है ए यूनियन यू। इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास
1 2 3 4 5 ही आ जाएगा। तो इस सब को शेड कर देंगे। अब समझ तो आपको आ गई होगी बच्चों। अब ए यूनियन यू इक्वल है, ए क्या है 1, ये 2 3, तो ये u 1 2 3 4 5, तो इसका ए यूनियन u क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया, यानी कि क्या आ गया है, u ही आ गया है। तो ये हमारे पास ए आया, ए इंटरसेक्शन यू ए आएगा। अब इसी तरह ए का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास यू के एलिमेंट आए। अब ए यू आ गया, ए यूनियन यू, तो यू को शेड कर लेंगे, वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब इधर ही बना लेते हैं। ये मेरे पास ए है, ये u है 4 एंड 5 बाय 1 2 3, ये एलिमेंट आ जाएंगे अंदर 2। अब किसको शेड करना है, u को। अब u में क्या है, a भी इसमें पाया गया है, तो सारे के सारे शेड हो जाएंगे। ये ले, ऐसे कर लेते हैं, ये शेड हो गया। तो A यूनियन U क्या आता है, U। अब पॉइंट नंबर 4 देखें। पॉइंट नंबर 4 क्या है, A यूनियन एम्प्टी। तो A यूनियन एम्प्टी करेंगे तो A ही आ जाएगा। A यूनियन एम्प्टी इक्वल होता है हमारे पास, A यूनियन एम्प्टी करेंगे तो इसका आंसर U आ जाता है, यानी कि A यूनियन एम्प्टी इक्वल है A के। पार्ट नंबर 4 है। अब A यूनियन एम्प्टी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A आ जाता है। इसका मैं वेन डायग्राम वैसे ही बना देता हूं, समझ आ गई होगी आपको। बस इसकी ऑनली वेन डायग्राम ही बनानी थी। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से ये बताया है कि ये कैसे बनती है। तो जिसका कंप्लीमेंट लेते हैं उसके एलिमेंट नहीं आते, और A इंटरसेक्शन U है तो हमारे पास A आ गया। A को शेड कर देना है, 3 पार्ट है हमारे पास, A यूनियन U लेना है, तो U वाले एलिमेंट आ गए तो सबको शेड कर देना है। अब A वाले आ गए तो इसमें क्या करना है जी, ये हमारे पास A है, A 1 है 2 है 3 है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट मीन के हमारे पास क्या आएंगे, इसका एम्प्टी आ जाएगा। तो इसको जब शेड करेंगे हमारे पास ये ही आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए सेट ए ही शेड होगा और नहीं होंगे। अब आप ये कहते हैं कि ये क्यों शेड नहीं हुआ, तो हमारे पास आया ही ये है, यानी कि ए यूनियन एम्प्टी इक्वल होता है ए के, तो ये ए वाला शेड कर देंगे। अब पॉइंट नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या है, एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, तो क्या आएगा, एम्प्टी खाली सेट आ जाएगा, देयर इज नो वेन डायग्राम। ये 8 is not वेन डायग्राम, तो इसकी वेन डायग्राम ही बच्चों नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कहते हैं a माइनस बी, यानी कि यूज द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए टू वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने वेरीफाई करना है कि a माइनस बी बराबर होता है a यूनियन b का कंप्लीमेंट के। तो ये सेकंड पार्ट है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इक्वल है b। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है।
अब जो ए माइनस बी जो होता है वो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल नहीं होता। आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट किया कि मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट जो यू है वो 1 2 3 4 5 है। तो इसमें से ए है 1 2 3 और मैं बी ले लेता हूं जी, ये बी क्या है 2 3। अब सबसे पहले ये पार्ट नंबर 1 फाइंड करते हैं। पार्ट 1 क्या है, ए माइनस बी इक्वल है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी। अब ए क्या है मेरे पास 1 2 3, तो माइनस बी क्या है 2 3। तो जो हमारे पास क्या आया, 1 इसमें है 1 इसमें नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 इसमें है 2 इसमें भी है, नहीं आएगा। 3 इसमें है इसमें है, वो भी नहीं आएगा। यानी कि a माइनस बी का आंसर क्या है 1। और हम सॉरी, ये पहला सेट होता है उसके एलिमेंट आते हैं, पहले सेट के एलिमेंट आते हैं, दूसरे के नहीं आते। अब a माइनस हमारे पास b आ गया, इधर इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब साथ ही ये है मेरे पास दो सेट हैं, ये है ए ये है बी। ए और बी में कॉमन क्या है 2 एंड 3, 2 3 इधर आ जाएगी और 1 इधर आ जाएगी। अब यू क्या है, यू में यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। यू क्या है, यू में एक 4 आ रहा है एक 5 आ रहा है, तो इस a माइनस बी का आंसर क्या है 1 है। तो जब इसको शेड करेंगे तो हमारे पास a वाला ये वाला पार्ट शेड होगा, ये वाला, ये कॉमन और ये सारा शेड नहीं होगा। तो आइए दूसरा पार्ट कर लेते हैं, a यूनियन b कंप्लीमेंट। पहले तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड a यूनियन b का कंप्लीमेंट। ये सबसे पहले हमने कंप्लीमेंट b का कर लेते हैं, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। अब b कंप्लीमेंट हमारे पास होना चाहिए, b कंप्लीमेंट क्या है u माइनस b। जिसका भी कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है u में से उसको माइनस कर देते हैं। अब u क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल मैंने लिया है एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4 5। अब माइनस b क्या है 2 3 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इसमें है 1 इसमें नहीं है, 1 और 2 दोनों जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते, 4 एंड 5। तो ये आ गया, ये आया b का कंप्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है a यूनियन b का कंप्लीमेंट। a यूनियन b का कंप्लीमेंट फाइंड कर ले। a यूनियन b का कंप्लीमेंट इक्वल है, a क्या है हमारे पास, a है 1 2 3 यूनियन b कंप्लीमेंट क्या है 1 4 5 1 4 5। तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या आ गया 1 इसमें है इसमें नहीं, 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आएगा 5। तो यानी कि हमारे पास a यूनियन b का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ये u के आ गया है, यूनिवर्सल सेट a यूनियन b का कंप्लीमेंट u आया। तो लिहाजा इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे इसके वेन डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम भी सेम नहीं बनेगी। अब डायग्राम इसकी कैसे है, ये हमारे पास u है, अब इसका एक ये है एक ये, अब 2
3 कॉमन है 1। अब एक ये बी सेट ये है और 4 5 इधर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, यू आ गया है, यानी कि सारे एलिमेंट आ गए, सबको शेड कर दे। अब यानी कि सारे का सारा ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ऐसे कर लेते हैं, ये मैंने शेड कर दिया। तो ये देखिए ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्वल नहीं है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट के नहीं आई। तो इसका डायरेक्ट आपने क्या करना है, अब हमारे पास यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके आएगा, यू के इक्वल आएगा। सारा शेड कर देंगे ए माइनस बी, यानी कि ए वाले एलिमेंट आएंगे तो ए वाले जो दोनों में कॉमन होंगे वो नहीं आएंगे, ए वाला यानी कि 1 बचेगा, 1 को शेड कर देंगे। अब पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में क्या है, अब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वो कहता है ये बी के इक्वल है। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी का अंश क्या आया, ये मेरे पास है ए माइनस बी। अब इसका यूनिट कंप्लीमेंट ले लेते हैं, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का कम यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस, अब ए माइनस बी क्या है 1 है, तो इसका ए माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये देखिए 1 इसमें है 1 इसमें भी है, ये नहीं लेंगे। अब क्या आएगा 2 3 4 5, ये हमारे पास ए माइनस बी का कंप्लीमेंट आ गया। ए माइनस बी का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, ए माइनस बी की कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आइए फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका ले लें, अब 2 3 4 5, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो हमारे पास बी क्या है 2 and 3, तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम, ये इसका अंश क्या आएगा 2 3, तो ये 2 3 क्या है हमारे पास बी, तो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब ये हमारे पास है जी ए है, ये बी है, ए बी 2 3 कॉमन 1 4 and 5, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो बी में बी वाला शेड कर देंगे, ये बी वाला सारा है, यानी कि ये वाला, ये बी शेड कर दिया। तो ये हमारे पास ये बी की भी डायग्राम बनेगी तो यही आएगी। तो ये इस तरह मैंने आपको असेंबल के तरीके से वेन डायग्राम समझाई है बच्चों। वैसे आपने डायरेक्ट वेन डायग्राम उसने पूछा हुआ है कि बताएं कि इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।